अंधकासुर का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती से हुआ था, लेकिन उसकी उत्पत्ति की परिस्थितियां अनोखी थीं। एक समय जब महादेव मंदराचल पर्वत पर ध्यानमग्न थे, माता पार्वती ने खेल खेल में पीछे से आकर उनकी आंखों को अपनी हथेलियों से ढक लिया। महादेव की आंखें बंद होते ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। शिव की ऊर्जा और शक्ति के प्रभाव से पार्वती के हाथों में पसीना आ गया। उस पसीने की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरीं तो उनसे एक कुरूप, भयानक और अंधा बालक उत्पन्न हुआ। अंधकार में जन्म लेने के कारण इसका नाम अंधक पड़ा। उस समय दैत्यराज हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की तपस्या कर रहा था। शिव ने प्रसन्न होकर अपना ये पुत्र अंधक हिरण्याक्ष को दे दिया, जिसने उसे असुरों के बीच पाला। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अंधक असुरों का राजा बना। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्ण अमरता संभव नहीं है, इसलिए उसे अपनी मृत्यु की एक शर्त चुननी होगी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, जिससे उसे दिव्य दृष्टि यानी देखने की शक्ति प्राप्त हुई। अंधक ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो अपनी ही माता पर कुदृष्टि डाले। उसे लगा कि वो अपनी माता को जानता नहीं है और वो कभी अपनी माँ पर बुरी नज़र नहीं डालेगा, इसलिए वो अजेय हो गया। वरदान पाकर अंधकासुर अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। जब उसे पता चला कि मंदराचल पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर देवी पार्वती रहती हैं, तो वो उनके हरण के लिए पहुंच गया, ये अनजाने में कि वे ही उसकी वास्तविक माता हैं। भगवान शिव और अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंधक के पास एक और शक्ति थी कि उसके रक्त की जो भी बूंद जमीन पर गिरती, उससे एक नया अंधकासुर पैदा हो जाता। इस स्थिति को संभालने के लिए शिव ने उसे अपने त्रिशूल में पिरो लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया, ताकि उसका रक्त धरती पर न गिरे। कथा के अनुसार शिव के त्रिशूल पर हजारों वर्षों तक लटके रहने के बाद अंधकासुर का सारा अहंकार और पाप धुल गया। उसने महादेव और पार्वती से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपना गण बना लिया, जिसे बाद में भृंगी के नाम से भी जाना गया।